आइए हम अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न शामिल करते हैं। देहरादून से है, जयेंद्र चौहान साहब की तरफ से है। मिस्टर चौहान इस समय लाइन पर हैं। मिस्टर चौहान, हमने देखा आपने प्रश्न में मेंशन किया क्रेडिट कार्ड आपने यूज किया लेकिन उसका टाइमली पेमेंट नहीं किया। आखिर क्यों? मतलब आप कोई फैसिलिटी ले रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप उसको टाइमली डिसिप्लिन फॉर्मेट में करें, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है उस बैंक के साथ भी, पूरे इनफैक्ट बैंकिंग सिस्टम के साथ। तो इसके क्या रीजन रहे सर? आप कैसी प्रॉब्लम हुई? जो प्रॉब्लम ये हुई सर कि दैट टाइम आई वाज जॉबलेस, तो अभी भी थोड़ा सा उस वजह से मैं टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं कर पाया था। ओके, वी आर सॉरी सर, ऐसी जैसे प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अब आप इसको जो भी अमाउंट है उसको आप क्लियर करना चाह रहे हैं? जी बलवंत साहब, आप इनको कैसे बताएंगे? मतलब अब जो एक बार प्रॉब्लम हो चुकी है वो रिफ्लेक्ट तो करेगी, लेकिन फिर भी आगे कैसे मूव करें? देखिए चौहान साहब, ऐसा है कि आपने जो क्रेडिट कार्ड का जो मिनिमम पेमेंट करने में भी डिफ़ॉल्ट किया है, तो वो जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है और क्रेडिट रिपोर्ट है वो उसको अफेक्ट करेगा और आपको भविष्य में लोन मिलने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा है कि कभी भी देर नहीं होती है, तो आप आज भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव रहेगा, आपके पास अगर कोई सिक्योरिटी वगैरह देने को हो तो उसके सामने लोन ले लीजिए, या आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव वगैरह से उनसे किसी से लोन ले लीजिए। कहीं से भी अगर लोन मिलता हो तो आप लोन लेके पेमेंट इनको जो आप क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग है वो पेमेंट कर दीजिए। अगर आप चाहे मतलब एप्लीकेशन करिए बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए, अगर बैलेंस ट्रांसफ़र हो जाता है और अगर आपकी जो डिफ़ॉल्ट वगैरह अगर वो सिबिल में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है तो आपको ये बैलेंस ट्रांसफ़र वाला लोन मिल जाएगा। तो आपको 2-4-6 महीने का जो टाइम है वो मिल जाएगा आपको, आपकी जो क्रेडिट उसको ठीक करने में। जी, लेकिन बलवंत साहब ये बेहद ज़रूरी है अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, मतलब अदरवाइज ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो सकता है, इसमें जिस तरह के चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। आप टाइमली उसको मतलब पेमेंट्स वगैरह करें, और इनफैक्ट जो मिनिमम आउटस्टैंडिंग है इतना तो करें ही, मतलब अदरवाइज आगे बाकी व्यूज़ को आप कैसे समझाना चाहेंगे इसकी इंपॉर्टेंस जो है? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि जो क्रेडिट कार्ड है वो दूधारी तलवार है, आपके काम फायदे की भी चीज़ है और अगर ढंग से अगर आप यूज नहीं करोगे तो ये आपको आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को भी नुकसान कर सकती है, आपके फाइनेंशियल को भी नुकसान कर सकती है। आप जैसे सौरभ जी बता रहे हैं कि आपको मिनिमम पेमेंट करना चाहिए, मिनिमम पेमेंट तो आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसको मेंटेन करने के लिए करना चाहिए। पर मेरा सुझाव रहेगा, अगर आप कभी कोई इमरजेंसी वगैरह हो गई और आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जब ड्यू डेट आती है तब उसका पेमेंट कर दीजिए। नहीं तो जो आप पेमेंट जो मिनिमम पेमेंट के बाद जो कैरी फॉरवर्ड जो बैलेंस होता है उस पर जो आप 30% के आसपास का रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं वो आप कभी भी जो नॉर्मल यूजर्स हैं वो कैलकुलेट नहीं करते हैं। कभी अगर किसी ने अगर मिनिमम पेमेंट करके पेमेंट किया है तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि 30% के आसपास वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। इससे अच्छा तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में और कहीं से भी पैसा मिल जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड आप सावधानी से यूज करें और जब भी यूज किया आपने उसका पूरा का पूरा पेमेंट जो ड्यू डेट है उस पर कर लेना चाहिए। ये मेरा सुझाव सब व्यूअर्स के लिए रहेगा। जी, तो एक फैसिलिटी है, यूज करते हैं और अगर सही तरह से करेंगे तो सही रहेगा, अदरवाइज काफ़ी सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। इतना ही समय था कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए और अपने व्यूज शेयर करने के लिए। बलवंत जैन साहब, धन्यवाद, थैंक यू।